वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करने वाले हैं खुश्की, डैंड्रफ, सिकरी, ये क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ये हमें परेशान कर देती हैं, क्यों हमारे बाल गिर रहे होते हैं, क्यों हम लोग कुछ काले कपड़े पहन ले तो और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहाँ से शुरू होती हैं, क्या कॉजेटिव एजेंट है, इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे अब हम बात करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे पास दो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। उनसे मिलवाने से पहले मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट करूँगी। हमारे पोल का सवाल है, आप क्या खाना प्रेफर करेंगे, दाल चावल या बिरयानी? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं ईमेल करके भी और फेसबुक पे भी और कॉल्स करके भी। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं, अब हमारे फेवरेट बनते जा रहे हैं डे बाय डे, डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक? बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा शुक्र। और उनके साथ मेरे फेवरेट डॉक्टर मेरे फेवरेट डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तनवीर हैदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप दोनों से सबसे पहले हमारे पोल का सवाल, आप बताएं सर, आप क्या खाना प्रेफर करेंगे? देखें जी, नेचुरली तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि अच्छा खाया जाए, मतलब बिरयानी, लेकिन ये कि कब क्यों तक? दाल चावल अच्छे नहीं बिल्कुल, होते ये तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि कब तक? एक आध मरता तो ठीक है, लेकिन ये कि जो भूख में तो दाल चावल भी जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करके खाने चाहिए। अच्छा, आई प्रेफर कि मुझे I तो दाल prefer- चावल मिल जाए। हाँ, आपको अगर मुझे भूख होगी या नहीं होगी, मैं दोनों चीज़ों में दाल चावल खाना प्रेफर नहीं, करूँगा। भूख नहीं होगी तो क्यों खाएंगे? नहीं, थोड़ा बहुत खा लूँगा, इसरार जब लोग करेंगे तो उसमें खा लिया जाएगा। लोगों के मैं इसरार लोगों की पे। दिल नहीं तोड़ता। ओके, चलिए, दैट्स वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब आप प्रेफर करेंगे दाल चावल, जी, बिल्कुल। बट आप कह रहे हैं कभी कभी बिरयानी ही चलती है, वरना दाल चावल मोस्टली जो भूख मिल में। रहा है। भूख में ज़रूरी है, ये लो। चलें जी। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, वैसे कुछ के खाने की सिंप्लिसिटी से भी इंसान की हेल्थ का कुछ ताल्लुक होता है? अगर हम रोज़ाना बिरयानी खाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, सादा ग़िज़ा खाने वाले आमतौर पर जो होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर Healthy टू दोज रहते हैं, पर्सन। fit। यस, वो जो ऑयली और मुरगन और बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, मीठा मुरगन, तो ज़ाहिर है वो फिर मेरी तरह मोटे होना शुरू हो जाते हैं। और अरे नहीं डॉक्टर साहब, अरे नहीं, ऐसे नहीं कहे। अरे डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए, हम बिरयानी को मुरगन ग़िज़ा क्यों कहते हैं? मुरगन ग़िज़ा हम इसलिए कहते हैं कि उसमें हम उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना लेते हैं, ऑयल। अच्छा, हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा उसमें ऑयल होगा, ऑयली होगी, उतनी ही वो चीज़ अच्छी होगी। हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है। अच्छा, जहाँ कुछ लोगों को थोड़ी सी ड्राई बिरयानी मिलती है तो नॉर्मली ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो अच्छी नहीं थी। मैं ये कहता हूँ भाई, ये आपके बेनिफिट में है। आपको क्या चीज़ है कि एक हेल्दी फूड उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उन्हें अप्रिशिएट करें, ना कि उन्हें आप डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है कि ये हेल्दी फूड तो हम इसे किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। प्लेन में सूखी सूखी बिरयानी मिलती है, सूखी सूखी और मैं उसे एंजॉय करके खाता हूँ। अच्छा जी, व्यूअर्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज डैंड्रफ, नॉट बिरयानी। हम डैंड्रफ पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है? पहले से ये बताइए कि डैंड्रफ को डैंड्रफ क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो है लैटिन वर्ड है डैंड्रफ, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये भी बाहर से आया है? जी। अच्छा। एक है डैंड और दूसरा है हफ। अच्छा। हाँ, डैंड का मतलब अननोन, मैं नहीं जानता। हफ मीन्स स्कैब, यानी छिलके, खुरन। तो वो मतलब खुरन या वो छिलके जिस्म के ऊपर जिनके मुतालिक पता ना हो तो उसको जो है डैंड हफ था, तो वो करते करते जो है वो डैंड्रफ हो गया। यानी हाँ, exactly। और मैं डॉक्टर साहब की बिल्कुल तायद करूँगा कि आज मुझे जब पता लगा कि डैंड्रफ टॉपिक है तो मुझे पीएचडी करने का एक और चीज़ मिल गई कि जिस पे मज़ीद पीएचडी की जा सकती है। डैंड्रफ अभी तक अननोन है, इसके सिम्टम वो हैं, कॉजेज़ नहीं पता कि एक्चुअल कॉज क्या है इसकी। अच्छा। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बस यानी कि अननोन सी एक वो चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमें एक्चुअल इसका रूट नहीं पता कि क्या है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने यही सुना है और यही होता है यूजुअली, वो कहते हैं कि डैंड्रफ इज़ अ फॉर्म ऑफ फंगस। इज़ इट फंगस? देखिए, डैंड्रफ जो है, अगर सिंपल डैंड्रफ है तो ये फंगस नहीं है, वो तो हर शख्स को मतलब होता है, ठीक है ना। मतलब इसके लिए तो डेड स्किन है जो उतर रही होती है, जिस्म की भी उतर रही होती है, सर की जो होती है वो भी उतर रही होती है। लेकिन अगर जब उसमें एक्सजरेशन या बढ़ जाती है तो उसमें एक कंडीशन होती है सीबोरिक डर्माटाइटिस। अच्छा। हाँ, सीबोरिक डर्माटाइटिस, उसके अंदर जो एक यीस्ट होता है, फंगस जिसे कहते हैं मलासीजिया स्पीशीज, वो जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और जब वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो
दैट डैंड्रफ इज द सॉर्ट ऑफ फंगस। उसके अंदर जो होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस में जो डैंड्रफ होती है अच्छा, वो जो है वो फंगस की वजह से होती है। और वैसे जो नॉर्मल डैंड्रफ है वो तो हर एक को हो रही है, उसके अंदर कोई मतलब पैथोजन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो सिंपल डैंड्रफ है। लेकिन ये कि हर डैंड्रफ फंगस की वजह से नहीं हो सकती, और जो सेबोरिक डर्माटाइटिस में जो होती है वो जो डैंड्रफ है वो फंगस की वजह से होती है। डॉक्टर साहब डैंड्रफ, डॉक्टर साहब ने कहा हर एक को हो रही है, हर एक को हो रही है, तो बिल्कुल। डैंड्रफ कोई बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लाती है देखिए, अपार्ट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट? इम्बैलेंसमेंट तो है ही डेफिनेटली वो Right. जैसे ब्लैक कोट के ऊपर अब मैं हाँ जी, स्केलिंग आ जाए तो फिर वो ज़रा अजीब सा होगा Weird कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये चीज़, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसा भी आपने कहा कि ये फंगस है, एक्चुअली डैंड्रफ जो है वो लीड करता है टूवर्ड्स फंगस, अच्छा लीड करता है, लीड towards करता है, fungus, okay. ठीक है। इसके बाद अगर आप मज़ीद इसको बिगाड़ना चाहें और इसकी केयर ना करें, अच्छा, सबसे मैं आपको बताऊं कि पर्सनल हाइजीन का अगर आप केयर करेंगे तो देन आप उसकी जो बिगाड़ हैं इसके अंदर आने से, उनसे आप बच सकते हैं। तो ये आगे जाके जो है फंगस जो है वो फंगस के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर सोराइसिस के अंदर इवन बहुत ही क्रॉनिक वे में चला जाता है ये। तो इसको अगर हम शुरू में ही स्टॉप कर दें तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके, ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए, आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात कर रहे थे, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें ये होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस के अंदर जो कि सीबम या पसीना चिकनाहट बनाने वाले गदूद जो होते हैं, हाँ। उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और उसमें एक जरासीम जिसका नाम अलासीजिया जिसे कहते हैं कि वो जो है उसमें एक्टिव हो जाता है। अच्छा, जब वो एक्टिव होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीबम या चिकनाहट जो होती है, इस अलासीजिया जरासीम से एंजाइम निकलता है लाइपेज। वो लाइपेज जो होता है उसमें ट्राइग्लाइसराइड जो होते हैं चिकनाहट, उसको जो है वो तोड़ देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक बाई प्रोडक्ट ओलिनिक एसिड जो है वो निकलता है, और वो हाँ वो वो ओलिनिक एसिड जो होता है, ओलिक एसिड, वो ओलिक मतलब एक खास किस्म का एक तेज़ाब जिसे कहना चाहिए जी, जो वो तेज़ाब जो होता है जब सर के ऊपर की लेयर में स्ट्रेटम कॉर्नियम में आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सूज जाती है या सुर्ख हो जाती है और उसमें खुजली शुरू हो जाती है। तो ये सेबोरिक डर्माटाइटिस में क्या होता है कि इसमें खुजली होती है, रेडनेस हो जाती है, वो एरिया जो कि हेयर बेयरिंग एरियाज़ होते हैं, खुसूसन सर के, दाढ़ी के, आँखों के, आईब्राउज के, कानों के अतराफ, चेस्ट के ऊपर, अंडर आर्म्स और जो एरियाज़ हैं, इनमें जो है ये जो है ना खुजली भी होना शुरू हो जाती है, जलन मचना शुरू हो जाती है, और बड़ा मतलब तकलीफ़ में पेशेंट जो है हो जाता है। ये सेबोरिक डर्माटाइटिस। जबकि आम जो खुश्की है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो मुझे भी होगी, आपको भी होगी उसको, लेकिन ये जो है ये एक बीमारी है सेबोरिक डर्माटाइटिस, और ये इसकी वजह से होती है। डॉक्टर, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का फिर क्या करते हैं? सेबोरिक कुछ डर्मेटाइटिस का सिंपली ये है कि एक तो आपको अपने जो ऑयल सिक्रीशन है, सीबम सिक्रीशन है, उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ, मैं इसलिए थोड़ी सी ना नॉर्मल ट्यून यूज़ करता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पता, वो कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं उनको सिंपली ये कहूँगा कि आप अपने ऑयल को कंट्रोल करें, ठीक है। और जब ऑयल कंट्रोल होगा तो उससे आपका जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वैक्सी है डैंड्रफ, ये जो सेबोरिक की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने भी जैसा इसको एक्सप्लेन किया, तो ये वैक्सी डैंड्रफ होती है, और इसके अंदर वही सारे के सारे सिम्टम यानी कि क्रॉनिक किस्म के भी आने शुरू हो जाते हैं। कि पहले आपको अगर आप उसको देखें डर्मोस्कोप से तो आपको रेडनेस, अच्छा फिर क्या चीज़ होता है कि ईचिंग उसमें स्टार्ट होती है, और फाइनली क्या चीज़ होता है, स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटेड हो जाता है। ओके, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या चीज़ करना है कि मैं तो बहुत बेसिक से जब मॉर्निंग शो वगैरह मैं करता हूँ तो उसमें ये करता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ मुझे पता है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो हर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहले क्यों ना हम उनको किचन में ले जाएं और किचन में ले जा के जो उनके पास चीज़ मौजूद है उससे उनका ट्रीटमेंट करें। तो डॉक्टर साहब खुद इससे एग्री करेंगे कि डॉक्टर साहब लेमन जो है ना, वो सबसे पहले हमें क्या चीज़ है कि सीबम जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमें तोड़ना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही आप फील करें कि आपके अंदर इस किस्म की चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो आपने जस्ट यू हैव टू टेक लेमन जूस और उसे अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करें, तो आप ये देखेंगे कि आपको 2-3 चीज़ें तो फ़ौरन ही आपको आ जाएंगी। क्योंकि डैंड्रफ से आपके यहाँ क्या चीज़ है कि ड्राइनेस की वजह से आपकी डैंड्रफ आई ना, तो उसमें आपकी क्या चीज़ है कि आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि बहुत ड्राई से, अजीब से नज़र आते हैं, रूखे से नज़र आते हैं। तो जब लेमन जूस आपने यूज़ किया तो वहाँ फ़ौरन शाइनिंग आएगी, सिट्रिक एसिड है
आपको पता है। अच्छा, क्योंकि आपका स्कैल्प जो है वो बेसिक हो जाता है, डैंड्रफ की एक वजह ये भी है, तो आपने एसिडिक मीडिया उसे प्रोवाइड किया, तो आपका एक ट्रीटमेंट तो आपके घर से ही स्टार्ट हो गया। सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से और मजीद आगे चलता रहता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब डैंड्रफ की टाइप्स हैं जी। क्या टाइप्स हैं डैंड्रफ? सबसे पहले तो एक माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अच्छा, ये उसकी स्टेजेस होंगी? ये हो गया, हाँ, मतलब ये जैसे कहना चाहिए कि एक तो बिल्कुल नॉर्मल सी, पता ही नहीं चलता, हर एक को होती है। एक थोड़ी सी जब मॉडरेट, थोड़ी सी बड़ी, तब पता चला। और सीवियर में जो होता है कि बहुत ज़्यादा जब वो जमना, पपड़ियाँ और सिक्रियन से जमना शुरू हो जाएँ, तो फिर वो सीवियर मतलब डैंड्रफ में चेंज हो जाता है। ओके। अच्छा सर, एक तो होती है बिल्कुल पाउडरिश से, एंड कभी उसके बड़े बड़े फ्लेक्स बनने लग जाते हैं, और फिर कभी कभी वो फ्लेक्स जो है वो और एक खट्टे क्लम्प बन जाता है वहाँ पर। तो वो जो क्लम्प होता है, जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, बड़ा मज़ा आता है जी उसको उतारने में, और एडिक्शन है जी भाई। आपको पता है कि यहाँ क्लम्प बन रहा है, तो आप वो उतार के निकाल के, बट यू रिकमेंड कि हमें ऐसा करना चाहिए? हम तो इन्फेक्शन फैला रहे हैं ऐसा करने से, उससे वो इन्फेक्शन है। बिल्कुल। एक पहली चीज़ जो बहुत बेसिक हमें पता होनी चाहिए, जो हम जिन हाथों से कर रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि जिन्हें हम अपने किसी भी इन्फेक्टेड प्लेस के ऊपर खेल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अपने ये चीज़ करना चाहिए। दूसरा ये कि वो डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। हाँ। तो जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी अगर एक हिस्से पे स्कैल्प पे, तो ट्रांसफ़र होकर मुख्तलिफ हिस्सों पे ट्रांसफ़र हो सकती है। और सिर्फ वो स्कैल्प पे नहीं रहेगी, वो तमाम के तमाम जो ऑयली रिच, जहाँ पे ग्लैंड बहुत ज़्यादा होते हैं, उन जगह पर भी वो आ सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने इससे पहले बताया था कि नोज़ के आप दोनों तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ऑयल ग्लैंड। आपके यानी कान की बैक साइड पर आप देख लें, तो ये तमाम, या आईब्रो के ऊपर देख लें, आप देखें कि डैंड्रफ किस तरह से वहाँ पर आती है और फिर वो अपना काम करती रहती है। ओके व्यूअर्स, इसी बात पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।